सो आज के टॉपिक का नाम क्या लिखा है मैंने, पढ़िए सभी लोग। टॉपिक का नाम है आईपी एड्रेस। लास्ट टाइम हमने ओसाई पढ़ा, फिर हमने एनकैप्सुलेशन डिकैप्सुलेशन पढ़ा। आज के टॉपिक का नाम है आईपी एड्रेसेस। ओके, समझ लेते हैं आईपी एड्रेस का मतलब क्या होता है। ठीक है भाई आदित्य, कितनी आईडी से लॉगिन करोगे? दो से ऑलरेडी हो, तीसरी आईडी से भी आ गए हो आप। आदित्य ये आपकी आईडीज है, माइक अनम्यूट करके बोलो। ये तीनों आपके ही डिवाइस है क्या? यस सर। एक मिनट। कितने कितने डिवाइसेस से लॉगिन होंगे भाई? चलो, आईपी एड्रेस के बारे में समझते हैं। आईपी एड्रेस होता क्या है? सबसे पहले आईपी को बुलाया जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अच्छा, इंटरनेट प्रोटोकॉल का मतलब क्या है? इट्स हेल्प टू कम्युनिकेट। किसके लिए हेल्प करता है सबसे पहले? इट्स हेल्प टू कम्युनिकेट। अच्छा, दूसरा, इट्स हेल्प टू एक्सेस इंटरनेट सर्विसेज। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, इट्स हेल्प टू आइडेंटिफाई इन नेटवर्क। तो ये चलता है। अब बात समझो, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है ये आपके दो टाइप के हैं। एक है IPv4 और एक है आपके लिए IPv6। जो आज का सिलेबस है उसमें कवर होगा IPv4। अच्छा, IPv4 के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं सबसे पहले। IPv4 कॉल्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। अच्छा, इट्स प्रोवाइडेड बाय, किसने प्रोवाइड करा था? आईना। आईना मीन्स इंटरनेट असाइन नंबर ऑफ अथॉरिटी। अच्छा, एक और पॉइंट याद रखो, इट्स ऑल्सो कॉल्ड न्यूमेरिकल एड्रेस, और इसको क्या बोल सकते हो आप? लॉजिकल एड्रेस। अच्छा, वन मोर पॉइंट, IPv4 एड्रेस साइज, जो इसका साइज होता है वो कितना होता है डियर? 32 बिट। या आप बोल सकते हो हाउ मेनी बाइट्स? कितने बाइट का होता है? 4 बाइट का। IPv4 एड्रेस टाइप्स, इसके जो एड्रेस होते हैं उनके टाइप्स होते हैं। ये 3 टाइप के एड्रेस प्रोवाइड करता है आपको। पहला होता है आपके पास प्राइवेट एड्रेस, सेकंड होता है आपके पास पब्लिक एड्रेस, एंड थर्ड होता है आपके पास किस टाइप का एड्रेस डियर? रिजर्व्ड एड्रेस। अच्छा, IPv4 एड्रेस डिवाइडेड इनटू क्लास, क्लास में डिवाइड करा गया। और इसके पास जो क्लास होती है वो कितनी होती है? A B C D और E। हाउ मेनी क्लासेस डियर? वेरीफाई करो कितनी क्लास में डिवाइड करा गया है इसको? 5 क्लासेस। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पे साइड में लिखो। अब मैं आपको एग्जाम्पल के लिए एड्रेस बता रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ कैसा दिखता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10.9.1.3। क्लियर है? अब बात समझिए, इन IPv4 एड्रेस क्या मिलती है आपको? ऑक्टेट। ये ऑक्टेट क्या होती है? जैसे ये वैल्यू एक ऑक्टेट में है, ये वैल्यू एक ऑक्टेट में रखी गई है, ये भी एक ऑक्टेट में और ये भी ऑक्टेट में। तो टोटल कितनी है? टोटल कितनी ऑक्टेट है? 4 ऑक्टेट। और याद रखना, ईच ऑक्टेट साइज 1 बाइट और कितने बिट की होती है? 8 बिट की। यानी 4 ऑक्टेट का मतलब कितने बिट में आ गए? 32 बिट्स की। अब याद रखना, ईच ऑक्टेट सेपरेटेड बाय, किससे सेपरेट करा गया है उसको? डॉट से।
अच्छा, एक फॉर्मूला लगा लो आप लोग, 2 पावर 8, क्योंकि एक ऑक्टेट होती है ना आपके पास, तो एक ऑक्टेट के लिए फॉर्मूला लगा लो, तो वैल्यू आएगी 256। बट जो रेंज आती है आपके यूज के लिए वो कितनी है एक ऑक्टेट में? 0 to 255, यानी एक ऑक्टेट में, 1 ऑक्टेट में कितनी वैल्यू आ सकती है? 0 से लेकर 255 तक। अच्छा ठीक है, देखो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्लास होती है, फिर रेंज होती है। तो जो क्लास और रेंज है वो कैसे काम करते हैं उस पर बात करें हम। जैसे क्लास है ए, बी, सी, डी और ई। अब जो क्लास ए है इसकी रेंज होती है 0 से लेकर 127, क्लास बी की 128 से लेकर 191, क्लास सी की 192 से लेकर 223, क्लास डी की 224 से लेकर 239, क्लास ई की 240 से लेकर 255 तक। अब याद रखना सबसे पहले आप लोग, जो क्लास ई है, ये वाली क्लास, रिजर्व्ड फॉर रिसर्च अ न्यू टेक्नोलॉजी, जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजी होती है उसके लिए रीयूज होती है। अच्छा, एक और क्लास है क्लास डी। अब क्लास डी का मेन पर्पस बताता हूँ, रिजर्व फॉर मल्टीकास्टिंग। कभी आप लोगों ने न्यूज देखा है, सभी को एट अ टाइम सेम ही न्यूज देखते हैं ना, तो वो ब्रॉडकास्ट को ही मल्टीकास्टिंग बताते हैं। इसमें क्या होता है, एक स्ट्रीमिंग सर्वर होता है, इसमें क्या बनाते हैं, स्ट्रीमिंग सर्वर, और बाकी सब क्या होते हैं आपके लिए, क्लाइंट। तो ये स्ट्रीमिंग सर्वर बहुत सारे क्लाइंट्स को क्या दे रहा होता है, स्ट्रीम दे रहा होता है, तब आप देख पाते हो न्यूज सभी लोग। अच्छा, अब हाउ मेनी क्लासेस रिमेनिंग टू यूज, कितनी क्लासेस रह गई है भाई यूज करने के लिए? क्लास ए, बी, सी, डी, सो यही यूज होती है। लेकिन इसमें से भी कुछ रिजर्व्ड है। जैसे मैं बात करूं स्पेशली फ्रॉम क्लास ए, क्लास ए से कौन सी भाई? जैसे अगर आप यूज कर रहे हो जीरो, कौन सी वाली? जीरो से, अगर कोई भी एड्रेस जीरो से स्टार्ट होता है, रिजर्व फॉर डीएससीपी प्रोसेस। किसके लिए ये? डीएससीपी। ये क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा। एक और बात जीरो की, रिजर्व फॉर राउटिंग प्रोसेस, राउटिंग के लिए भी यूज होता है। जीरो की एक और बात लिख लो, नेवर असाइन एंड डिवाइसेस, कि अगर जीरो से स्टार्ट हो रहा है आपका कोई एड्रेस तो कभी असाइन नहीं हो सकता। क्लियर है? अच्छा, एक और है, जैसे अगर बात करें 127, 127 भी क्या करा गया है क्लास ए से? रिजर्व फॉर एनआईसी कार्ड टेस्टिंग। ये एनआईसी कार्ड क्या होता है? इसे बोला जाता है नेटवर्क, मैंने बताया होगा आपको, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो इसी से आप क्या कनेक्ट करते हो अपनी वायर्ड कनेक्शन को, इसी से क्या कनेक्ट करते हो अपने वायरलेस कनेक्शन। तो याद रखना है, इस एनआईसी कार्ड को अगर आपको टेस्ट करना है, किस तरीके के टेस्ट, कि उसका हार्डवेयर या अगर उसका कोई सॉफ्टवेयर टेस्ट करना है, तो आप चेक कर सकते हो किससे? 127 से। दिस एड्रेस नेवर असाइन एंड डिवाइसेस। एंड डिवाइसेस मैंने बताया था पीसी, लैपटॉप, प्रिंटर, कभी नहीं होती। तो अगर आप 127 से जो भी एड्रेस स्टार्ट हो, कोई भी हो, उसकी तीनों ऑक्टेट में, यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीनों ऑक्टेट में कोई भी हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कभी भी आप यूज नहीं कर सकते। अगर आपका जीरो से, यानी जीरो वाला कैसे, कि अगर आपका एड्रेस जीरो डॉट से है और बाद में कुछ भी हो, तो आप कभी भी यूज नहीं कर सकते। तो अगर मैं 0 और 127 को हटा दूं, तो कौन सी वैलिड रेंज रह जाएगी सिर्फ आपके पास?
1 से लेकर 126 तक, तो ये यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ दूसरा टास्क होता है हाउ टू आइडेंटिफाई विच क्लास एड्रेस इन यूज, कि मेरे पास किस क्लास का एड्रेस यूज हो रहा है। यस, लूप बैक भी बोल सकते हो 127 वाले को। चलो, कौन सा हो रहा है यूज, कैसे बताओगे? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है 100.192.200.7। सो हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे बताओगे कौन सी क्लास का एड्रेस यूज हो रहा है? तो आपको क्या फर्स्ट देखना है? ऑफ ऑलवेज चेक फर्स्ट ऑक्टेट वैल्यू। उसकी वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है? 0 से लेकर 255। तो फर्स्ट ऑक्टेट में कितना आ रहा है? 100। तो आप लोग देखो क्लास ए बी सी डी ई, इसमें से किस रेंज के अंदर 100 नंबर मिल रहा है? तो मैंने देखा क्लास ई में तो नहीं है, डी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, बी में नहीं है, ए में है। सो वी आर कॉलिंग दिस एड्रेस फ्रॉम द विच क्लास? द क्लास। अगर मैं एक और एड्रेस दे दूं, फॉर एग्जांपल 201.10.172.9, ये कौन सी क्लास का एड्रेस है? अगेन सो चेक करेंगे 201 कहां पर आ रहा है? क्लास सी के अंदर। सो वी आर कॉलिंग दिस वन इज माय क्लास सी। सो आपको सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं चेक करना, सिर्फ फर्स्ट में ही देखना है। ऑलवेज चेक द फर्स्ट ऑक्टेट। अब आ जाओ दूसरी बात, मैंने आपको बताए थे IPv4 एड्रेस टाइप, है ना? तो एड्रेस टाइप में मैंने आपको सबसे पहले बताया था कौन सा एड्रेस भाई? प्राइवेट एड्रेस। प्राइवेट एड्रेस होता क्या है, सबसे पहले उसकी कहानी समझो। दिस टाइप एड्रेस ऑलवेज यूज लोकली। जब आप इंटरनेट सर्विस लेते हो ISP से, तो आप लोकली यूज करते हैं इन्हीं तरीके के एड्रेस को जो प्राइवेट होते हैं। दिस टाइप एड्रेस फ्री ऑफ कॉस्ट। सेकेंड रीजन ये भी है कि ये कैसे है? फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पे नहीं करना है किसी को। एक और पॉइंट, दिस टाइप एड्रेस नेवर एक्सेस इंटरनेट डायरेक्टली, कि कभी भी डायरेक्टली इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते। तो ठीक है, प्राइवेट एड्रेस होते कौन कौन से और कहाँ से मिलते हैं? तो आपको मैंने बताया था आपके पास क्लास होती है, फिर रेंज होती है। ठीक है, तो मुझे सिर्फ क्लास ए बी और सी पे ही बात करनी है, क्योंकि तीन ही क्लास यूज करते हो। तो क्लास ए में रेंज तो अब नहीं मिलेगी, अब रेंज नहीं होती आपको। अब क्या होता है? एक स्पेसिफिक एड्रेस। तो क्लास ए में अगर आपका एड्रेस स्टार्ट हो रहा है 10 डॉट से, तो कौन सा क्लास का? ए का 10 डॉट से, वो क्या कहलाएगा? प्राइवेट। क्लास बी, अगर आपका एड्रेस स्टार्ट हो रहा है 172.16 डॉट से, तो आप उसे क्या बोलोगे? प्राइवेट। अगर आपका क्लास सी में एड्रेस स्टार्ट हो रहा है 192 से, सेकंड और थर्ड में कुछ भी हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, फोर्थ में भी कोई हो, तो उसे क्या बोलेंगे? प्राइवेट। तो जो क्लास ए है, बी है और सी है, अगर एड्रेस स्टार्ट होता है 10 से, जैसे भाई 10 172 या 192, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? प्राइवेट। अच्छा, ऐसे ही मैंने आपको पब्लिक एड्रेस भी बताया, यहाँ पे आप लिख लो पब्लिक एड्रेस। पब्लिक एड्रेस बहुत सिंपल है। दिस टाइप एड्रेस पॉसिबल टू यूज लोकली और पब्लिकली, कि आप इसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड और बाहर भी चला सकते हो। जैसे देखा होगा ना, कई ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांचेस होती है अलग अलग सिटी और कंट्रीज में, तो कौन सा एड्रेस को मोर प्रेफर करते होंगे? वो पब्लिकली।
कम्युनिकेट करने के लिए। एक और पॉइंट पे ध्यान दो, दिस टाइप एड्रेस नीड टू परचेज, और अब ये परचेज कहां से करने पड़ेंगे, फ्रॉम ISP, और ये कॉस्टली होता है भाई थोड़ा सा। दिस टाइप एड्रेस possible to access directly इंटरनेट, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्राइवेट में कैसे करना है वो बात की बात है, लेकिन पब्लिक का क्लियर है। अब पब्लिक एड्रेस में भी तो रेंज होती है यार, कैसे पता चलेगा। तो कुछ क्लासेस होती है हमारे पास, जैसे मैंने बताया था क्लास A, क्लास B और क्लास C। तो याद रखना क्लास A का कौन कौन सी रेंज बची है। क्लास ए में पहले कहां से कहां तक थी, 1 से लेकर 126, और 10 नंबर हमने प्राइवेट कर दिया। तो कितने रिमेनिंग रह गए, अब कितने रह गए, 1 से लेकर 9 और फिर 11 से लेकर 126। यानी पहली ऑक्टेट में अगर 1 से लेकर 9 हो या 11 से लेकर 126 में कोई भी वैल्यू हो तो उसे पब्लिकली बोलेंगे। क्लास बी में 172 था, तो क्लास बी की जो रेंज थी वो कहां से कहां तक थी, 128 से 191। 172 पहले रिजर्व हो गया पब्लिक प्राइवेट के लिए, तो 128 से लेकर 171 कॉमा 173 से लेकर 191 तक ये पब्लिक आएंगे। क्लास सी 193 से लेकर 223 तक, देख लो प्राइवेट कौन से थे, 192, और रेंज क्या थी 192 से लेकर 223, तो 192 को हटा दिया। तो ये है भाई, आपके पहली ऑक्टेट में कोई भी वैल्यू, बाकी की दूसरी, तीसरी और चौथी तीनों ऑक्टेट में कुछ भी हो सकता है, बट पहली ऑक्टेट में ये वैल्यूज होंगी तो पब्लिक एड्रेस परचेज करने पड़ेंगे आपको। तीसरे टाइप का एड्रेस जैसे बोला जाता है रिजर्व एड्रेस। ये किस लिए यूज होता है, ये बहुत सिंपल है। दिस टाइप एड्रेस already defined with some features, ये पहले से डिफाइन करा गया है किसी फीचर्स के साथ। This type address used by vendors also, वेंडर्स भी यूज करते हैं इसको, ठीक है। This type address not possible to assign end devices, ठीक है। कुछ रेंज बता देता हूँ या कुछ एड्रेस बता देता हूँ, जैसे क्लास होती है हमारे पास A, B और C, लेकिन हमारे पास सिर्फ किस क्लास में, आई थिंक ए में बताया था मैंने आपको, एक तो 0 और एक कौन सा था भाई 127। क्लास बी में भी होता है 169 वाला होता है, वो बाद में बात करेंगे। क्लास सी में ऐसा कोई एड्रेस होता है, सिर्फ ए में होता है और बी में, और बाकी किस में मिलता है। एक और क्लास थी, याद है सभी को, क्लास इज विच वन, द ई। क्लास ई के एड्रेस कंप्लीट यूज हो गए, जैसे कितने बताए थे क्लास ई के एड्रेस, चेक करो 240 से लेकर 255, तो क्लास ई कंप्लीट यूज होती है इसको। अब ऐसी अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, IPv4 में, IPv4 एड्रेस में, ठीक है, IPv4 एड्रेस में बाय डिफॉल्ट some octet fix by default some octet, सॉरी, अब फिक्स का मतलब वो किसी ग्रुप के लिए यूज हो रही है पहले से, और फ्री का मतलब
वो किसी होस्ट कॉन्सेप्ट के लिए। तो ग्रुप का मतलब एक एड्रेस, किसका, एक नेटवर्क का। अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर, बहुत सारे कंप्यूटर होंगे, उनका एक ग्रुप एड्रेस होगा, यानी नेटवर्क एड्रेस। और होस्ट का मतलब यूजर्स, उन यूजर्स के लिए यूज कर सकते हो जो उस ग्रुप में है। तो बाय डिफॉल्ट कुछ ऑक्टेट फिक्स होती है, कुछ क्या होती है, फ्री होती है, ये पहले से डिफाइन है। लेकिन आप IPv4 एड्रेस को मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन जो फिक्स है और फ्री है वो कैसे बात करेंगे। जो फिक्स है और फ्री है, अब बात समझो। एक बॉक्स बना लेते हैं सबसे पहले, और ये बॉक्स आपको बहुत हेल्प करने वाला है। इस बॉक्स में सबसे पहले क्या होगी आपके पास, क्लास, फिर क्या होगी, रेंज की इंफॉर्मेशन, फिर क्या पता चलेगी आपको, फिक्स ऑक्टेट। किसके लिए भाई, किसके लिए फिक्स करी गई है, नेटवर्क के लिए। फिर क्या बताऊंगा, फ्री ऑक्टेट किसके लिए होंगी, होस्ट यानी यूजर को यूज करने के लिए दी गई है। चलो देखो, ये प्री डिफाइन है ग्रुप के लिए जो रहती है, आप इसको चेंज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। जब आपको सबनेटिंग आ जाएगी तब मैं बताऊंगा कैसे करना। अब इस बॉक्स में थोड़े से हम इंफॉर्मेशन को फिल करते हैं। जैसे हमारे पास कितनी क्लास यूज कर सकते हो भाई आप सभी, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। क्लास ए में कौन कौन सी रेंज है जो वैलिड है और यूज कर सकते हैं, 1 से लेकर 126। क्लास बी में 128 से लेकर 191। क्लास सी में 192 से लेकर 223, चाहे वो प्राइवेट हो और पब्लिक हो, यूज तो होगी ना। चलो अब मेरी बात समझो, क्लास ए में से कितनी ऑक्टेट फिक्स है। सो बाय डिफॉल्ट 1 ऑक्टेट फिक्स फॉर अ नेटवर्क। किसके लिए फिक्स है भाई, अ ग्रुप के लिए, नेटवर्क के लिए। अच्छा, कितनी ऑक्टेट रिमेनिंग रह गई, कोई मुझे बता सकता है। एक एक एड्रेस में कितनी ऑक्टेट होती है भाई, 4, जिसमें से एक फिक्स कर दी, तो कितनी रिमेनिंग रह गई, 3 ऑक्टेट फ्री फॉर, किसके लिए, होस्ट के लिए। अच्छा, क्लास बी, क्लास बी में पहले से ही बताया गया है 2 ऑक्टेट अ फिक्स फॉर अ नेटवर्क। सो हाउ मेनी ऑक्टेट रिमेनिंग फॉर होस्ट, कितनी बची अब, हाउ मेनी रिमेनिंग, 2 ऑक्टेट फ्री फॉर होस्ट। ये भाई आईना ने बताया, ये मैं अपने आप नहीं लिख रहा हूं, आईना ने बताया। जब आप बुक्स पढ़ेंगे तो दिख जाएगा। क्लास सी, हाउ मेनी ऑक्टेट फिक्स, 3 ऑक्टेट फिक्स फॉर अ नेटवर्क। अ ग्रुप के लिए यूज करना है, मैंडेटरी कर रखा है, लेकिन आप इसको कुछ चेंज करके यूज कर सकते हो पहली वाली ऑक्टेट को। अच्छा, हाउ मेनी रिमेनिंग नाउ, 1 ऑक्टेट फ्री फॉर अ होस्ट। ठीक है भाई, अगर इतना बॉक्स आप लोगों को क्लियर है तब मैं आगे चलूंगा और बहुत सिंपली आपको आईपी एड्रेस पढ़ा सकता हूँ। अब जैसे, अब एक इंफॉर्मेशन मिलेगी, IPv4 एड्रेस ईच क्लास, नहीं एड्रेस नहीं लिखते, IPv4 ईच क्लास टोटल एड्रेस। क्या निकालना सीखोगे आप सभी लोग, आप मुझसे क्या निकलेंगे अब, टोटल एड्रेस। कैसे हो सकते हैं टोटल, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। ये आपको टेबल याद है सभी को, दिस टेबल क्लियर नाउ। ये बहुत सिंपल टेबल है, इसमें बस एक बॉक्स और ऐड कर देते हैं सिंपली। यहां पर आप क्या निकालने आए हो भाई, क्या निकालने आए हो, टोटल एड्रेस। हर क्लास में निकलेगा ना, जैसे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। अब ये बताओ, एक ऑक्टेट में कितनी बिट्स होती है, हाउ मेनी बिट्स, 8 बिट्स। और अगर मैं इसको फॉर्मूले के साथ रख दूं 2 पावर 8, सो 256, यानी 1 ऑक्टेट में जो वैल्यू होगी वो कहां से कहां तक होगी,
0 से लेकर 255। सो क्लास, वॉइस आ रही है? यस सर। हेलो, हाँ आ रही है सर, आ रही है। यस सर। बाहर का कोई नॉइस आ रहा है सॉन्ग का, ऐसा कुछ? नहीं कुछ नहीं आता। चलो ठीक है। अब मुझे बताओ क्लास ए में कितनी ऑक्टेट फ्री है? हाउ मेनी ऑक्टेट फ्री इन क्लास ए? 3 आता। 3 ऑक्टेट में कितनी बिट्स होती है? एक ऑक्टेट में अगर 8 है तो 3 ऑक्टेट 24। 2 पावर 24। सो मुझे टोटल एड्रेस मिल जाएंगे। क्लास बी में हाउ मेनी ऑक्टेट? 16। 2 ऑक्टेट, तो 2 पावर 6। क्लास सी में हाउ मेनी ऑक्टेट? 2 power 2 पावर। So I think if you are using calculator, so ये आएगा 16,777,216. How many value? 16,777,216. And class B में 65536. And class C में how many addresses? 256. Use calculator. Two power 24. Same. 2 power 16. 2 power 8. क्लियर? तो ये हमारे टोटल एड्रेस है। अच्छा, एक और बात, IPv4 एड्रेस, इसके अंदर क्या मिलता है आप लोगों को? क्या होता है इसके अंदर भाई? चेक करिए। सबनेट मास्क। This subnet mask will define how many octet fixed and how many free, कि कितनी फिक्स है और कितनी फ्री है। This subnet mask also help to know how many octet possible to use। अच्छा, एक और बात समझो। सबनेट मास्क टाइप्स, इसके टाइप्स होते हैं। ये 3 टाइप के सबनेट मास्क मिलेंगे आपको। एक होगा आपके पास डिफॉल्ट सबनेट मास्क, और एक होगा आपके पास कौन सा सबनेट मास्क? चेक करिए आदित्य। Custom subnet mask. एंड थर्ड इज विच वन? द ग्लोबल subnet mask. ग्लोबल। अच्छा, कैसे निकलेगा ये सबनेट मास्क? बहुत सिंपल लगाता हूँ, देखो ये टेबल याद है सभी को? मुझे बताओ, जब भी हम IPv4 एड्रेस की बात करते तो कितने बॉक्स बनाने पड़ेंगे? हाउ मेनी बॉक्सेस? हाउ मेनी? 4 4। बॉक्सेस। Yeah. अच्छा, एक बॉक्स में कितनी वैल्यू आ सकती है? 0 से लेकर 255। 55. चलो बहुत बढ़िया। अगर मैंने बोला इस बॉक्स में वैल्यू है 3, तो इस बॉक्स को आप क्या बोलोगे? ये फिक्स हो गया या फ्री है? फिक्स हो। ध्यान से समझिए, मैंने बोला एक बॉक्स में वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है? 0 to 255. और अभी मैंने कितनी वैल्यू को पुट करा है? 3. तो दैट मीन्स कि और वैल्यू आ सकती है। मैं इसको 31 कर सकता हूँ, 131 कर सकता हूँ। दैट मीन्स कि अगर मेरे पास वैल्यू इस बॉक्स में कहां से कहां तक है? 0 से लेकर 254 तक, तो आप क्या बोलोगे? हमेशा ही कैसा है?
फ्री है। ठीक है। और अगर मैंने किसी ऑक्टेट में जाके क्या लिख दिया 255, अब इससे ज्यादा वैल्यू हो सकती है No. नहीं। सो दैट मीन्स दिस ऑक्टेट विल बी फिक्स। बहुत सिंपल है यार। ये लो सबनेट मास्क बना दिया हमने। चेक करके दिखाऊं? सो क्लास ए में मुझे बताओ कितनी ऑक्टेट फिक्स है पहले तो? 1. एक तो हम क्या निकालना सीख रहे हैं यहाँ पर? डिफॉल्ट सबनेट Default मास्क। subnet. तो क्लास ए में कितनी ऑक्टेट फिक्स है? 1। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा उसके लिए? फर्स्ट ऑक्टेट में क्या लिखूं? 255 255। और बाकी 3 ऑक्टेट क्या है? फ्री। उसमें कोई वैल्यू है अभी नहीं, वो तो हम डालेंगे ना। सो वी आर पुटिंग 0 0। लो भाई, क्लास ए का डिफॉल्ट सबनेट मास्क आ गया। कोई मुझे क्लास बी का बना के बता सकता है? Yeah, 255 बहुत बढ़िया। वी आर हैविंग 2 ऑक्टेट 255 255 0 0। क्लास सी 255 बिकॉज 3 ऑक्टेट फिक्स ना। 255 255 255 0। एनी इश्यू विद डिफॉल्ट सबनेट मास्क? क्लियर है? ठीक। चलो, इतना ही गो थ्रू करके लाना है। कल मैं आपको सबनेटिंग सिखाऊंगा। इतना आप अपने माइंड में इसको ऐड करो। कल मैं आपको सबनेटिंग स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है? और 2 दिन सेशन चलेगा, सबनेटिंग खत्म कर देंगे हम। क्लियर है? लेकिन जो आज मैंने पढ़ा है ये पूरा ध्यान से पढ़ के आना है। क्लियर है? आदित्य, सुरेश, आशुतोष, आशीष, सैयद। Yeah. ओके, हाँ क्लियर है ये सर। ये बेसिक है। अगर ये क्लियर हो गया दैट मीन्स IPv4 की सबनेटिंग बहुत इजी है। ये बेसिक में ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि क्लास ए का एड्रेस कैसे पता चल रहा है सर, इसमें 3 ऑक्टेट क्यों फ्री बता रहे हो, इसका सबनेट मास्क यही क्यों है। तो आज मैंने वो बताया, ठीक है? यू नीड टू गो थ्रू द लास्ट वीडियो, दिस वन। आपको इसको गो थ्रू करना है। कल हम बात करेंगे पूरा कंप्लीट 1 आवर सबनेटिंग पे, ठीक है? 2 दिन चलेगी सबनेटिंग से, ठीक है? चलो।